नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से संबंधित काफी सारे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। हम उन्हीं सवालों की चर्चा करेंगे जो नेक्स्ट एग्जाम में आने की उम्मीद होती है। देखिए साथियों, गांधी के इतिहास को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा इतिहास माना जाता है। इतिहास क्यों माना जाता है? क्योंकि गांधी ने भारतीय आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। देखिए साथियों, आपको इतिहास रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कहानी टाइप आपको सुनाता जाऊंगा, आप देखते जाइए। एक बार आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको इतिहास रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्योंकि हर पेपर में गांधी से संबंधित 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। गांधी ने कहा कौन सा आंदोलन किया था, गांधी ने कहा कौन सा नारा दिया था, गांधी ने कहा भूख हड़ताल की थी, गांधी ने कहा पढ़ाई की थी, पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था। बहुत सारे सवाल बनते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं गांधी के बारे में। गांधी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी का पूरा क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, जो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हीं के नाम में इनके पिता का नाम भी जुड़ा हुआ, क्योंकि इनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। उसके बाद पूछा जाता है गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहां हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। उसके बाद इनकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। इनकी संतान थी 4। चारों का क्या नाम था? हीरालाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। गांधी के 4 पुत्र थे, हीरालाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। गांधी ने एक पुत्र को गोद लिया था जिसे गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता। उसका नाम था जमना लाल बजाज। तो ये पूछा जाता गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता, तो उसका नाम है जमना लाल बजाज। उसके बाद गांधी के बारे में पूछा जाता है कि गांधी की समाधि कहां पर है? राजघाट। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। उसके बाद गांधी के बारे में पूछा जाता है कि गांधी के अन्य नाम क्या है? बापू और महात्मा के नाम से जाना जाता है। इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता। तो ये पूछा जाता बापू संबोधित करके सर्वप्रथम किसने पुकारा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले गांधी को बापू कहा था। महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर्वप्रथम गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। ये पूछा जाता है गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह के संबोधित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता से संबोधित किया। इसके बाद गांधी से संबंधित और देखिए, गांधी के बारे में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाता है गांधी जी की माता का क्या नाम था? गांधी ने पढ़ाई कहां से की थी? गांधी ने वकालत कहां से की थी? तो देखिए, शुरुआत करते हैं। तो जो गांधी जी की माता थी उनका नाम था पुतलीबाई। गांधी जी की माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। उसके बाद पूछा जाता गांधी के गुरु। तो गुरु 2 थे, एक थे राजनीतिक, एक गुरु थे राजनीतिक और दूसरे जो गुरु थे उनका नाम था आध्यात्मिक। दोनों के ऊपर पेपर में काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। पुतलीबाई इनकी माता थी। जो इनके गुरु थे राजनीतिक उसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु का नाम था आपका, जो गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था लियो टोल्स्टॉय। गांधी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था लियो टोल्स्टॉय। उसके बाद देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी जी वकालत करने के लिए जो लंदन गए थे वो कब गए थे? लंदन गए थे 1889 में। 1889 में लंदन गए थे वकालत करने के लिए और 1893 में वापिस भारत आ गए। भारत कब आए थे? 1893 में। जब 1893 में वकालत करके लंदन से भारत लौटे थे तो सबसे पहला मुकदमा जो लड़ा था इन्होंने, सबसे पहला मुकदमा लड़ने के लिए कहां गए थे? अफ्रीका। ये पूछा जाता अफ्रीका ये लड़ने के लिए गए थे, वो किसका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे? तो उसका नाम था अब्दुल्ला नामक व्यापारी। अफ्रीका मुकदमा किसके लिए लड़ने के लिए गए थे? अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था, उसका मुकदमा लड़ने के लिए कहां गए थे? अफ्रीका। उसके बाद गांधी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो वहां भी इन्होंने वकालत का दफ्तर खोला था। कब खोला था? 1903 में। कहां खोला था? जोहान्सनबर्ग में। उसके बाद उन्होंने 1904 में सबसे पहली पत्रिका चलाई थी। गांधी की जो सबसे पहली पत्रिका थी उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। कब चलाई थी? 1904 में। कहां चलाई थी? अफ्रीका में।
1906 में जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह का अभियान किया था। तो ये पूछा जाता है गांधी ने भारत से बाहर सबसे पहला सत्याग्रह कहां किया था? अफ्रीका में किया था। कब किया था? 1906 में किया था। कहां किया था? जोहान्सबर्ग में किया था। और इसी सत्याग्रह के आरोप में अफ्रीका की सरकार ने इन्हें 1907 में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उसके बाद कुछ समय की इन्हें सजा हुई, उसके बाद फिर इन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम दंड की सजा सुनाई गई, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उसके बाद इन्होंने फिर सत्याग्रह किया 1907 में जेल से निकलने के बाद। पुनः सत्याग्रह के आरोप में इन्हें दंड की सजा सुनाई गई थी, वो 6 माह की थी। कब सुनाई गई थी? 1908 में। और 1909 में गांधी के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 1909 में गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक कहां लिखी थी? अफ्रीका में लिखी थी। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता 1910 में जो इनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु का नाम था लियो टोल्स्टॉय। उन्हीं के नाम पर जोहान्सबर्ग में लियो टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना की थी। देखिए साथियों, जब गांधी जी देश से बाहर थे तो हमारे देश में कई सारी कार्रवाई चल रही थी। जैसे देखिए चर्चा करते हैं। तो हमारा जो आपका 1896 में, तो 1896 में क्या हुआ था? 1896 में जो आपका वंदे मातरम था वो पहली बार गाया गया था। तो देखिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमारा 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। अब ये पूछा जाता है वंदे मातरम किसने गाया था? तो उनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1896 में सर्वप्रथम वंदे मातरम का गुणगान किया था। तो ये पूछा जाता किस भाषा में था वंदे मातरम? संस्कृत में। किस भाषा में था? संस्कृत में। गाने का समय कितना होता वंदे मातरम का? तो ये होता आपका 65 सेकंड। ये पूछा जाता वंदे मातरम का जो था वो इंग्लिश अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का इंग्लिश अनुवाद किया था आपका अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने वंदे मातरम का इंग्लिश अनुवाद किया था। और इसके बारे में पूछा जाता है कि जो आपका वंदे मातरम है ये किस अधिवेशन में गाया गया था? तो अधिवेशन था आपका मुंबई नहीं, कलकत्ता अधिवेशन में। किस में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। उसके बाद आपका पूछा जाता वंदे मातरम के ऊपर कि वंदे मातरम जो है ये सर्वप्रथम जो गाया गया था उसका गाने का जो समय था सर्वप्रथम तभी 65 सेकंड निर्धारित किया गया था। उसके बाद वंदे मातरम से संबंधित सवाल ये पूछा जाता है कि वंदे मातरम का जो गायक था बंकिम चंद्र चटर्जी, ये किसके गुरु थे? रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके गुरु का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। क्योंकि इसके बाद ही जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या गाया था? आपका राष्ट्रीय गान का गायन किया था। देखिए साथियों 1904 के बारे में और 1903 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। 1903 के बारे में मैं बता चुका हूं। 1903 में क्या हुआ था? गांधी जी ने सर्वप्रथम एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। 1903 में कौन सी शुरू की थी? इंडियन ओपिनियन। और 1904 में किसकी स्थापना की थी? 1904 में इन्होंने स्थापना की थी फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी ने कब की थी? 1904। देखिए जो आपका इसमें इंडियन ओपिनियन नाम पत्रिका, कुछ किताब तो उसका आंसर 1903 देती है, कुछ 4 देती है। उसमें सन तो पूछी नहीं जाएगी पर यह जरूर पूछा जाएगा किस देश में लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी अफ्रीका में। देखिए उसके बाद शुरू करते हैं 1905 में। 1905 में इन्होंने क्या काम, भारत में जो काम हुआ था 1905 में हुआ था आपका बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कहां हुआ था इसके बारे में पूछा जाता बंगाल में। और इसका विरोध किसने किया?